Hello everybody, welcome to lecture 3 of the playlist Hello Alkane and Hello Arene। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने लेआउट में तीसरे नंबर के टॉपिक की शुरुआत जो है नॉमेनक्लेचर। मतलब आज हम जानेंगे कि हम कैसे हेलो अल्केन या हेलो एरीन को नेम देते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद। देखिए नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना। जैसे हम अपना नाम रखते हैं, घर का एक नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, वैसे भी किसी भी कंपाउंड के दो नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब जो ज़्यादा प्रचलित है, जो कि उसके सोर्स से, कंट्री से या किसी भी उसके फेमस चीज़ से रखा जाता है। और दूसरा होता है फिक्स नेम, जो हमारा ऑफिशियल नेम होता है, IUPAC नेम, जो चेंज नहीं करना है, जिससे वो उसका यूनिक नाम हो गया। ठीक है, तो कॉमन नेम को हम ट्राइबल नेम भी बोलते हैं। और दोस्तों कॉमन नेम, IUPAC नेम इतना लिखने में की जगह मैं आप क्या करूँगा, जब भी मैं कॉमन नेम को मैं C/N से दिखाऊंगा और IUPAC नेम को I/N से दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जानते हैं ये IUPAC क्या है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था, जब नए नए कंपाउंड्स धीरे धीरे केमिस्ट्री डेवलप होने लगी तो नए नए मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनने लगे। अभी हम जो जर्मनी में जो नाम बोलते हैं किसी कंपाउंड का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में सेम हो या चाइना में सेम हो या US में सेम हो। इससे बहुत सा कन्फ्यूजन लगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगे। अगर एक डिस्कवरी केमिकल की हो गई एक कंट्री में, तो वापस दूसरी कंट्री क्यों इतना पैसा खर्चा करेगी उसके रिसर्च में। तो उसे ट्रेडिंग चाहिए था, ट्रेडिंग में फिर नाम की गड़बड़ होती थी, फिर कन्फ्यूजन होने लगा। फिर सब कंपनी अपने केमिकल का पेटेंट कराने लग गए, तो इससे क्या हो गया, कन्फ्यूजन होने लगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इस कन्फ्यूजन हटाने के लिए, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सबके नाम नहीं दिए, इसने रूल्स दी कि भाई ये रूल्स फॉलो करो और इससे अपने नाम रख लो। इससे हुआ क्या, क्योंकि होगा क्या, होने वाला है कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड तो अभी हैं और ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड और आगे आने वाले हैं। तो सबका ये लोग बैठ के तो ना नाम डिसाइड करते बैठेंगे, करेक्ट। तो इन्होंने रूल सेट कर दिए, आपका जो भी कंपाउंड है आप इस रूल्स को फॉलो कीजिए और उस पर नाम रख दीजिए, और जो यूनिक होगा पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। सो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, ऑफ तो साइलेंट है, प्योर एंड अप्लाइड, एंड भी साइलेंट है, सो अप्लाइड केमिस्ट्री। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलिए, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हमारे रूल्स को सेट करती है। चलिए, हमारा हेलो अल्केन जो है उसको हम नाम कैसे रखते हैं। हेलो अल्केन को हम RX से दिखा सकते हैं यस। तो इसका जो हेलो अल्केन नाम हम बोल रहे हैं चैप्टर का, ये एक्चुअली में एक IUPAC नेम है। इसका कॉमन नाम क्या है दोस्तों, कॉमन नाम है CN से दिखा देता हूँ। इसका कॉमन नाम है, देखिए CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमनली अल्काइल, और हेलोजन को बोलते हैं हैलाइड। तो इसका कॉमन नाम है दोस्तों अल्काइल हैलाइड, और इसका IUPAC नेम जो हम एक्चुअली बोल रहे हैं वो है हेलो अल्की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब देखिए इसको मैं दोनों नाम से लिख के दिखाऊंगा आपको, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। सबसे पहले लिख देते हैं इसका IUPAC नेम। देखिए IUPAC नेम आपको सबसे पहले हेलो लिखना है। हेलो मतलब कौन सा हेलोजन है, यहाँ पे कौन सा हेलोजन है, Cl, तो Cl में क्लोरो, ठीक है। आयन है, आयोडीन है तो आयोडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अल्कीन, अल्कीन कौन सा है यहाँ पे, 1-2 कार्बन मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। आपको तो रूट वर्ड्स मालूम ही होंगे, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट एंड ऑल। चलिए, तो ये उसका नाम हो गया क्लोरो इथेन। अब इसका कॉमन नेम भी लिख लीजिए। कॉमन नेम में पहले हम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप। कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब इथ, और अल्काइल है तो इथाइल, और हैलाइड मतलब कौन सा है, क्लोरीन, सो क्लोराइड। तो ये हो गया दोस्तों इसका कॉमन नेम। सिंपल है, यस। चलिए लेते कुछ और एग्जांपल्स। 2 CH3 CH3 Cl। अब देखिए, अब इसको मैं आपको बोलता हूँ, फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और खुद से कॉमन नेम और IUPAC नेम बना के देखिए। चलिए, आई होप अपने आ गया होगा।
कॉमन नेम में दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा तीसरा सेकेंड पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको दिख रही है, यस। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे आइसो। सेकेंड पोजीशन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो और वो उसमें सिर्फ 3 ही कार्बन हो तो वो आइसो। और कितने कार्बन है इसमें? 3 मतलब प्रोप। अल्काइल है तो प्रोपाइल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या बोलेंगे? क्लोराइड। सिंपल है, यस। अब आयुपैक में देखिए तो कौन से पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है? 2। क्या है? क्लोरो। कितने कार्बन है? 3। सो 3 को प्रोप, यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कितना हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। ये कितना सिंपल सा है ये। तो अभी क्या है, धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे इन कंपाउंड्स को तो आपको ये और आसान लगता जाएगा। चलिए लिखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ज़्यादा सोचना है नहीं आपको इस बारे में, ठीक है, यस। चलिए अब ले लेते तीसरा एग्जाम्पल। CH3 CH CH2 Cl CH3, ठीक है। देखिए अभी इसका वापस आपको पूछा गया है कि कॉमन नेम बताइए और आयुपैक नेम बताइए। तो कॉमन नाम में आप देख लीजिए वापस, ये है पहला, ये दूसरे कार्बन पे जो ग्रुप है वो, और ये ग्रुप दोनों क्या है? सेम है। सेम को हम बोलते हैं आइसो। अगर आपको आइसो एन नियो पेंटाइल नो सॉरी, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि आइसो सेकेंडरी और नियो कहाँ यूज़ करते हैं तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो आइसो आप कितने कॉमन नेम, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सारे कार्बन काउंट करने हैं। 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो आइसो कितने कार्बन होंगे? ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हो गया आपका कॉमन नेम। अब आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? अब देखिए आयुपैक नेम में आपको क्या करना है? नंबरिंग पर सबसे पहले डिसाइड करने की नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे और पेरेंट चेन कौन सा होगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन, तो प्रेफरेंस आपको देना है फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन को, तो सबसे कम नंबर उसको आना चाहिए। तो आपके 1 पोजीशन पे क्या हो गया? क्लोरीन, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब देखिए क्लोरीन आता है C से, मिथाइल होता है M से। अब इसमें से लिखना पहले किसको है, तो इसके लिए आप फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल रूल जो हमने 11th में पढ़ा था। C पहले आता है या M? तो पहले C आता है तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, फिर 3 कार्बन बच गए हमारे पेरेंट चेन में, ये है हमारा पेरेंट चेन, तो ये है प्रोप एन। हो गया, यस। सिंपल सा है, उतना ज़्यादा उतना कुछ दिमाग लगाना है नहीं। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 C CH3 CH2 Cl CH3, ठीक है। चलिए अब इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम फटाफट आप लिखिए। सबसे पहले देखिए आप कॉमन नेम में क्या होगा, कितने कार्बन है, जिस चीज़ कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन 5 ग्रुप से अटैच है। देखिए 1 2 3 4 5, जब 5 ग्रुप अटैच हो तो हम उसे बोलते हैं नियो, और पाँचों के पाँचों कार्बन काउंट होंगे तो हो जाएगा पेंट। अल्काइल ग्रुप मतलब आइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोराइड, सो नियो पेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, अब अगर आपको नंबरिंग देनी है आयुपैक्स में तो आपको स्ट्रेट चेन काउंट करना है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन। मिनिमम फंक्शनल ग्रुप को वेटेज दिया जाएगा। अब देखिए अगेन 1 क्लोरो 2 पे 2 मिथाइल हैं, लेकिन C पहले आता है तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2, 2 पे कितने मिथाइल है? 2 बार है तो 2,2, सो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई क्यों? क्योंकि 2 है, तो डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है टोटल कार्बन चेन में? 3, सो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिंपल है, अरे बोलिए सिंपल है कि नहीं है? साधारण सी बात तो ये तो है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस खुद दूँगा, आप एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप खुद इसका नाम बताइए मुझे फटाफट। ऐसा होमवर्क आप ये कीजिएगा। C CH3 CH3 Br CH3, ये हो गया आपका होमवर्क। फटाफट से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लीजिए। चलिए तो हमें लिखना है इन सब का IUPAC नेम, और साथ में हम कॉमन नेम भी लिख ही देंगे तो झंझट खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए तो मैं जैसे जैसे IUPAC नेम लिखूँगा ना, मैं आपको कुछ रूल्स तो बहुत सारे IUPAC के, बट मैं आपको कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो मैं आपको
बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज़ करना क्या है आपको, अगर IUPAC नेम लिखना है और कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए सेकेंड पोजीशन पे तो आइसो 3 कार्बन प्रोपाइल आयोडाइड। तो मैं सबके कॉमन नेम पहले लिख देता हूँ तो सबको झंझट ख़त्म हो जाएगा, करेक्ट। कॉमन नेम IUPAC नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम। देखिए अब यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा वो क्लासिफिकेशन जो हमने किया था ना, वो भी हमें थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे यूज़ दिखेगा। चलिए पहला का तो हो गया, दूसरे का देखिए 1 2 3 4 है तो उसमें आ जाएगा अभी सेक 4 कार्बन ब्यूटाइल और क्लोराइड। ये सेकेंडरी कब यूज़ करते हैं, N आइसो कब करते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा जब आप एक्चुअली, नहीं तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 2, तो मतलब वापस ये हो गया सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और ये हो गया ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, ठीक है। मैं कॉमन नेम पहले लिख देता हूँ कि झंझट ही खत्म हो जाए। अब देखिए ये वाला जो है 4th नंबर वाला, इसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। अगर आप देखेंगे तो हेलोजन है, हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो डायरेक्टली जाके एक कार्बन का डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये कार्बन sp2 है, sp2 कैटेगरी में है, मतलब ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल, ठीक है। ये है विनाइल क्लोराइड। अब ये को देखिए, ये हेलोजन है, हेलोजन से जो कार्बन अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच जो डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये कार्बन है sp3, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लासिफिकेशन हमने किया था ना हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, उसका क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका अलाइल या अलाइल क्लोराइड। देखिए कितने सिंपल हमारा काम होते जा रहे हैं। अब ये CCl4 कार्बन पे है 4 कार्बन, तो ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। CHCl3 तो आप जानते ही हैं, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, बहुत ही फेमस कंपाउंड। चलिए तो ये हो गए सारे आपके कॉमन नेम ख़त्म। अब करते हैं IUPAC नेम, ठीक है। देखिए IUPAC के फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है आपका पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, पेरेंट कंटिन्यूस, और जो भी आपका पेरेंट चेन होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब आप ऐसे जाके ऐसे जा सकते, ऐसे जा सकते, लेकिन आप ऐसे जाके ऐसे नहीं आ सकते, ठीक है। कोई यू नहीं बना सकते आप, यू कैन नॉट रिपीट अ लाइन ऐसा, ठीक है। चलिए पेरेंट कंटिन्यूस चेन तो सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये है मेरा पेरेंट कंटिन्यूस चेन, ठीक है। चलिए दूसरा है नंबरिंग ऑफ चेन, आपको चेन को नंबर देना है, ठीक है। और उसमें आपको एक बात खास याद रखनी है कि आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसे आपको मिनिमम नंबर टू फंक्शनल ग्रुप, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे मिनिमम नंबर, अगर क्लोरीन है तो उसे मिनिमम नंबर, दोनों है तो फिर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रायोरिटी आपको IUPAC में मिली जाएगी, ठीक है। चलिए और तीसरा रूल जो है आपको, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है सेम ही पोजीशन पे, देन 2 ग्रुप एट सेम पोजीशन, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप है एक ही पोजीशन पे 2 पे या 4 पे, तो आपको क्या करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले स्लाइड में, ठीक है। C पहले आता है तो C पहले हमने लिखा था। चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं पहला नेम 1 2 3। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ तो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पे आता है, और मैं राइट से देता हूँ 1 2 3 तो भी 2 पे आता है, तो कहीं से भी दीजिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। उसी तरीके से ये ले लीजिए 1 2 3, अब यहीं से भी नंबर कीजिए कहीं से भी कीजिए, आपको कहानी सेम ही होगी। अब देखिए 2 पोजीशन पे क्लोरो भी है, 2 पोजीशन पे मिथाइल भी है। मिथाइल स्टार्ट होता है M से, ये स्टार्ट होता है C से, तो हम फॉलो करेंगे 3 नंबर का रूल विच इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। C पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन पेरेंट चेन में 3, तो प्रोपेन हो गया। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। अब ये तो सीधा सीधा ही है, 2 नंबर पे हम देंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूँ तो ब्रोमीन आता है 3 नंबर पे, अगर मैं सेकंड रूल के हिसाब से उसे 2 नंबर मिनिमम नंबर देखना चाहिए, तो हम देंगे सिर्फ मिनिमम नंबर, तो उसका मिनिमम नंबर हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए विनाइल क्लोराइड, तो हमने इसका कॉमन नाम दे दिया था, करेक्ट। अगर हम उसका IUPAC नेम देना चाहते हैं तो ये हो गया 1 2, 1 पोजीशन पे क्या है क्लोरीन,
सो 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, एक डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन, ठीक है। अब इसको देखिए 1 2 3, तो 1 क्लोरो, कितने कार्बन है प्रोप, कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड 2, तो इन, इथ 1 इन भी दे सकते हैं यहाँ पे, 1 मतलब सेम ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इथीन डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब हो गया CCl4 का, बताइए कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम आयुपैक नेम होता है टेट्राक्लोरो मीथेन। एक मीथेन पे 4 क्लोरीन अटैच है, इसलिए बोलते हैं टेट्राक्लोरो मीथेन, और आयु कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब CHCl3 का क्या हो जाएगा, देखिए CHCl3 ऐसा है HCl Cl, ठीक है। तो मतलब कार्बन तो इसमें एक ही है, राइट, है कि नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन थे तो टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें 2 कार्बन थे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, 2 कार्बन हो जाएंगे तो डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी आयुपेसी नेम ऑफ हेलो अल्केन। अब हम करेंगे आयुपेसी नेमिंग ऑफ हेलो अरीन, तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं कि हम हेलो एरीन को कैसे नाम देते हैं। देखिए हेलो एरीन जो है नॉर्मली हेलो एरीन, उसको हम दिखा कैसे सकते हैं, वी कैन शो इट एज ARX, AR हो गया आपका एरीन ग्रुप, राइट। इसके कॉमन नेम और आयुपैक नेम में क्या सिस्टम है, चलिए देखते हैं। इसको कॉमन नेम में हम इसे बोलते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और आयुपैक नेम होता है इसका हेलो एरीन, जो तो हमारा चैप्टर का ही नाम है, करेक्ट। और इसमें एक और चीज़ है, अगर बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अटैच है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहले नंबर का कार्बन वगैरह है उसमें भी कॉमन नंबरिंग आ जाती है, जैसे ये होगा आपका 0 पोजीशन 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये भी है आपका ऑर्थो, ये है आपका मेटा, ये है आपका मेटा, और ये पोजीशन है आपका पैरा। ये तो आपने पढ़ रखा होगा 11th में भी, लेकिन मैंने फिर भी एक बार आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं यहाँ पे 1 स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो आपको नंबरिंग ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ले लीजिए इसको, ये है आपका बेंजीन रिंग, तो आप नंबर दे दीजिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी अटैच है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया 1 पोजीशन 2 3 4 5 6, तो 4th पोजीशन 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 2 और 6 को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,6 इज नोन एज ऑर्थो, 3,5 इज नोन एज मेटा, और 4th पोजीशन इज नोन एज पैरा। मैं आपको यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, एक और चीज़ को आपको याद रखनी है, अगर इसमें कॉमन नेम की बात करी जाए तो यहाँ पे हम फिनाइल वर्ड भी यूज़ किया करते हैं C6H5 के लिए, फिनाइल हैलाइड, जिसको हम डिनोट करते हैं PH से, ठीक है। तो आपको ये भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा। चलिए करते हैं कुछ एग्जाम्पल, तो हमें क्लैरिटी और हो जाएगी। ए क्लोरीन, ये रहा आपका, अगर पूछा इसका कॉमन नेम बताओ और इसका आयुपैक नेम बताओ, करेक्ट। देखिए कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, फिनाइल क्लोराइड, ठीक है, C6H5Cl है, राइट, और इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, हेलो अरीन, हेलो मतलब कौन सा हेलोजन है, क्लोरो, क्लोरो कौन सा है, बेंजीन, किसके साथ में अटैच है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। चलिए ले लेते हैं दूसरा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सारे लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर Cl है एक और, सपोज कीजिए यहाँ पे एक और Cl दे दिया है, इसका नाम बताइए। फिर पूछेंगे अगर यहाँ पे एक ब्रोमीन दे दिया है, फिर आपको यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन दे दिया है, तो इसका नाम बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम, आयुपैक नेम। कॉमन नेम में अब आपको यूज़ करना है बच्चों दोस्तों ऑर्थो मेटा पोजीशन। तो जैसे हमें ये मालूम है ये ऑर्थो है, ये मेटा है, हमने यहाँ देख रखा था 3 नंबर का है, 3 नंबर पे अटैच है, ये 1 2 3, तो ये है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मेटा, सॉरी मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मेटा तभी आएगा जब यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो मैं इसे डायरेक्ट वही फेनाइल क्लोराइड ही लिखता। यहाँ पे कुछ अटैच होना जरूरी है, तभी आप उसको ऑर्थो मेटा और पैरा
दे सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ यहाँ पे अटैच नहीं है तो आप यहाँ पे उसको ऑर्थो मेटा पैरा नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक सर्कल हो जाएगा ना, कैसे भी घुमा सकते हैं आप उसको साइक्लिक के जैसा, ठीक है। ओके, अब इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नंबर दे दीजिए 1 2 3 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। डिफरेंस क्या है, आईयूपैक नेम में हम नंबरिंग देते हैं और कॉमन नेम में यहाँ पे हम ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं कॉमन नेम और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा। कॉमन नेम देखिए वापस 1 2 3, ये है ऑर्थो, ये है मेटा, सो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसका, सॉरी हम मेटा पे 2 है, यहाँ का ब्रोमो मैंने देखा ही नहीं, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, दोनों पोजीशन मेटा ही है ना, ये 3 और 3 एंड 5, यस। सो मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आईयूपैक नेम, तो नंबरिंग दे दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा 1 3 5, 3 जगह पे है, यस 3 जगह पे है, 3 जगह पे है क्या, ब्रोमीन, सो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिंपल सा है। चलिए ये तो इजी था, आपको कहानी समझ में आई होगी। हेलो एरिन का नेमिंग में हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें और डिटेल में जाते जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें करेंगे हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।